नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान की प्रति जैसी भावना होती है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। आज से आप नियम लीजिए कि मैं किसी के शरीर को नहीं देखूंगा। जैसे 100 रुपए के नोट में कागज होता है, परंतु भावना ऐसी होती है कि आप रुपए की दर्शन करते हैं। उसी तरह से प्रत्येक मानव शरीर में भावना से परमात्मा के दर्शन कीजिए। आप जिस देव की पूजा करते हैं वो देव सर्व में है, सर्वशक्तिमान है। बोलने की शक्ति परमात्मा ने दी है, सुनने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। इसलिए श्रोति यन्न सोश्रेणा येन सोस्त्रामृतम श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदुपासते। जिसके प्रकाश से वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, वो परमात्मा हमारे भीतर है, वो प्रकाश में है। ठाकुर जी के शरीर में खून नहीं है, उनका शरीर सिर्फ आनंद से भरा हुआ है। तभी तो परमात्मा को सच्चिदानंद रूपाय कहा जाता है। आपको कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे, तो उसके बाहरी स्वरूप को ना देखिए। ये केवल एक पोशाक है, बाहरी स्वरूप अच्छा नहीं है। अंदर जो विराजमान है, भीतर का जो स्वरूप है, जीवात्मा में परमात्मा विराजमान है, उसमें परमात्मा के दर्शन कीजिए। तभी तो तुलसीदास महाराज जी सभी को सीताराम का स्वरूप देते हैं और कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोगो पानी। उनकी आंखें जहां भी पड़ती हैं, दृष्टि जहां भी जाती है, वह उन्हें सीताराम जी के दर्शन होते हैं। तुलसीदास जी किसी के वस्त्र नहीं देखते थे, वो प्रत्येक मानव शरीर की भावना से सीता रामचंद्र जी के दर्शन करते थे। अनेक लोगों को कथा में या बहुत से भक्तिजन कथा सुन रहे होते हैं, बैठे बैठे भी घर दिखाई पड़ता है। कईयों को घर छोड़ने पर घर बहुत याद आता है, कथा में घर दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। आपका प्रेम जिसके प्रति सच्चा है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। मानव शरीर में भगवान के दर्शन करने वालों को शांति मिलती है। मन को शुद्ध रखना हो तो शरीर को ना देखिए, शरीर में विराजमान परमात्मा को देखने की आदत डालिए। इससे आपका मन भी नहीं बिगड़ेगा, जगत भी नहीं बिगड़ेगा। ये जगत बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। मन सुधरा, संसार सुधरा। संसार को कोई नहीं सुधार सका है, परंतु जिसने दृष्टि सुधारी उसकी सृष्टि दिव्य है। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य है। प्रत्येक में परमात्मा को देखिए। भगवान के दर्शन सभी में करिए। अब बहुत से लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करके संतोष मान लेते हैं। सोचते हैं कि मैं 2-3 बार मंदिर में जाता हूं। भगवान कहते हैं, बेटा तुम मेरे 3 बार दर्शन करते हो, परंतु मैं 24 घंटे तुम्हारे दर्शन करता हूं। भगवान सारा दिन सभी को देखते हैं। भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करिए। पशु पक्षी में भी भगवान विराजमान है। शरीर चाहे अलग अलग हैं, ये हमारी वस्त्र हैं, पर प्रत्येक शरीर में देवता एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है।
शरीर अनेक हैं, अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा है। जैसे एक सोना होता है, सोने की कई धातुएं, कई वस्तुएं बन जाती हैं, या अपने बहुत सारे गड़े जल भर के रख दो, सूर्य की बहुत सारी प्रत्येक गड़े में आपको परछाई दिखाई देगी, भ्रांति होगी कि सूर्य है। उसी तरह से प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा ही विराजमान है। इसलिए मंदिर में दर्शन करना है। मंदिर में जो मानते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, उनका साधारण दर्शन है। परंतु जो मानते हैं कि पशु पक्षी प्रत्येक मानव शरीर में परमात्मा है, मेरे परमात्मा हर जगह व्याप्त हैं, उन्हें असाधारण दर्शन होते हैं। असाधारण दर्शन करने से शांति मिलती है। तभी तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व उत्पत्ति कहते हैं जो सब में समावित हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये सब परमात्मा की रूप हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया। हमारा सनातन धर्म कहता है इस धरती में भगवान है, जल में भगवान है, तेज में भगवान है। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप जैसा समझा गया है, किसी और धर्म में नहीं समझा गया। हमारे सनातन धर्म में तो या तक कि नया वाहन लाते हैं ना, उसकी भी पूजा करते हैं, उसे भी परमात्मा का रूप मानते हैं। जब भी गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी को अपने मस्तक से सिर झुका के प्रणाम करते हैं, मस्तक से स्पर्श करते हैं। कोई भी वस्तु लाते हैं ना, उसकी भी पूजा करते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है ईश्वर सब में है। ईश्वर कहीं 7वीं मंजिल पर नहीं बैठी। आप जहां भी बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर जीव को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। ये जीव बहिर्मुख है। अगर भीतर जरा सी भी दृष्टि डालो तो उसे ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। विधाता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। भीतर के भगवान को देख नहीं पाती, बाहर के भगवान को देख पाती है। इसलिए अंदर से परमात्मा को देखिए। अगर पृथ्वी में भगवान ना होते तो पृथ्वी से सुगंध ना आती। वैष्णव सुबह उठते ही धरती माता को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो मानते हैं ये मिट्टी नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति है। तभी तो कहते हैं ना समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श खिमस्मे। हे धरती माँ, आप सभी का धारण पालन पोषण करती हैं। ये मेरी माता है। माता पाम रखने से पूर्व में वंदना करता हूं। सुबह दाहिने नथुने से श्वास निकलती है तो धरती माता को वंदन करके बाया पांव धरती पर रखिए। सुबह बाएं नथुने से श्वास निकलती है तो दाया पांव धरती पर रखिए। प्रातः काल दोनों नथुनों से श्वास निकलती है तो धरती माता को वंदन करके दोनों पांव एक साथ धरती पर रखिए। दोनों नथुनों से जब श्वास निकलती हो तो सुषुम्ना नाड़ी से निकलती होती है। गोपाल सहस नाम में गोपाल जी का नाम सुषुम्ना मार्ग संचारी भगवान को कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी जो चलती नहीं है, ध्यान करके बैठ जाइए। प्रातः काल के समय पर अगर दोनों श्वासें चल रही हैं, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो जाप करने बैठ जाइए। भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधा कृष्ण मंत्रों का जाप कीजिए। दाहिने नथुनों से श्वास निकलती है तो सूर्य नाड़ी चलती है, बाएं नथुने से निकलती है तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करके वैष्णव पैर रखते हैं। पृथ्वी माता है। पृथ्वी की सुगंध प्रभु का स्वरूप है। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों को
पृथ्वी में परमात्मा दिखाई नहीं देते। कई लोग तो ऐसे होते हैं, गुस्से में धरती पर पांव पटकते हैं। धरती माता सब सहन करती है। माता सोचती है कि मेरा पुत्र है, होश गवा बैठा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो भले ही मेरा अपमान करे, मैं उसकी रक्षा करूंगी। अब मानिए, मानव तो गुस्से में पैर पटकता है। कई लोग पृथ्वी पर चीजें फेंक फेंक के मारते हैं। मनुष्य को गुस्सा आता है, क्या धरती माता को गुस्सा आता है? और अगर धरती माता को गुस्सा आ गया तो क्या होगा? सभी का अच्युतम केशवम एक साथ हो जाएगा, जगत में कोई नहीं रहेगा। धरती माता तो सहन ही करती है, माता को क्रोध नहीं आता, दया ही आती है। धरती माता सभी की माता है। जैसे द्वारकानाथ में द्वारकानाथ जी विराजमान है, दक्षिण में श्री बालाजी विराजमान है। वेंकटेश्वर बालाजी का स्वरूप श्री द्वारकाधीश जैसा है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। बालाजी महाराज का स्वरूप अति दिव्य है। इनका नाम त्रिपति बालाजी है। त्रिपति बालाजी की श्री देवी, लीला भूवी, लीला देवी और भूदेवी तीनों पत्नी हैं। पति यानी कि स्वामी, इसी से इनका नाम त्रिपति बालाजी है। त्रिपति का शब्द अपभ्रंश त्रिपति हो गया है। इस पृथ्वी के पति परमात्मा श्री कृष्ण है। पृथ्वी सबकी माता है। पृथ्वी में सुगंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। रास्ते में पुष्प दिखाई पड़े तो क्या आप पुष्प पर पैर रख करके जा सकेंगे? मानव पुष्प के ऊपर पैर नहीं रख सकता। आंख को पुष्प में परमात्मा दिखाई नहीं देते, पर बुद्धि को दिखाई देते हैं। मानव की बुद्धि कहती है पुष्प में गंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। जल में रस रूप में परमात्मा की सत्ता विराजती है। इसे पानी पीने से बहुत शांति मिलती है। किसी को बहुत प्यास लगी हो, आप उसे 1000-2000 रुपए दें, क्या उसे शांति मिलेगी? वो कहेगा थोड़ा जल दीजिए। पानी मिलने पर ही प्यास बुझेगी। पानी में जो मिठास है वही मेरे परमात्मा श्री कृष्ण है। मेहंदी में आंख को लालमा दिखाई नहीं पड़ती, उसके कण कण में लालमा बसी हुई है। उसी तरह से मेहंदी को जब पीस करके लगाया जाता है तब लालमा छोड़ती है। उसी तरह से जगत के अरण में परमात्मा विराजमान है। भक्ति करते हैं तब परमात्मा दिखाई देते हैं। आप सभी भगवान के दर्शन करने की आदत डालिए। एक दिन आपको भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन होंगे। आपके भीतर भगवान है। आपका आनंद आपके भीतर ही है। जीव को आनंद में परमात्मा का आनंद प्राप्त हो। जीव जड़ वस्तुओं में आनंद खोजने ना जाए। आपका आनंद आपके अंदर है। ये जीवात्मा संसार में आनंद खोजता है क्योंकि मानव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है। आनंद में परमात्मा उसके भीतर ही विराजमान है। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत, चित, आनंद। सत प्रगट है, सर्वत्र है। चित ज्ञान है, आनंद अप्रकृत है। जड़ वस्तु में सत है पर चित और आनंद नहीं है। जीव में सत चित प्रगट है परंतु आनंद प्रगट है, अप्रकृत है, अव्यक्त है, गुप्त है। इस आनंद को हमारे भीतर ही खोजना है। जो मनुष्य से बाहर खोजता है, मनुष्य किसी स्त्री में, किसी पुरुष में, किसी जड़ पदार्थ में आनंद खोजता है, खाने पीने में खोजता है, परंतु वास्तव में जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है।
आनंद रूप परमात्मा भीतर है। इसमें एक रूप बनने पर आनंद प्राप्त होता है। सत चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सद्रूप है, परिपूर्ण चिद्रूप है, आनंद में है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम विनाशी होने पर परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए सत नित्य है, चित ज्ञान है। मनुष्य में ज्ञान आता है, वो ज्ञान नहीं टिकता। श्री कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है, जिनका ज्ञान नित्य रहता है वो नित्य टिकता है, उन्हें आनंद मिलता है, वो जन आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जीव को आनंद रूप होना हो, सच्चिदानंद सत्य चित आनंद की शरण लेनी चाहिए। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं बनता उसे शांति नहीं मिलती। ये जीवात्मा नारायण रूप बनकर के परिपूर्ण हो सकता है, उसका जीवन सफल हो सकता है। जीव ईश्वर से मिलता है तब पूर्ण होता है। इसलिए सर्वत्र परमात्मा को देखने की आदत डालिए। भक्तों, आज कथा पर विश्राम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।